ये कहानी 3 साहसी हंटरों की है जो किर्गिस्तान के बर्फीले पहाड़ों में शिकार करने गए थे। उनका लक्ष्य था दुर्लभ थियानोपोलो भेड़ का शिकार करना, लेकिन जो उन्हें वहां हुआ वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है जब डेनी, उसका बेटा विलियम और उनका दोस्त क्ले शिकार के लिए किर्गिस्तान गए। डेनी और विलियम बड़े शौक से शिकार करते थे, जबकि क्ले एक फोटोग्राफर था। किर्गिस्तान में टियानोपोलो नामक भेड़ों का शिकार करने का सपना लेकर ये तीनों वहां पहुंचे थे। टियानोपोलो भेड़ें ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर पाई जाती थीं और शिकारियों के लिए ये एक बड़ा आकर्षण थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सैटेलाइट फोन, जीपीएस और अन्य जरूरी उपकरण ले लिए थे ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कई गाइड से बात की, लेकिन बर्फीली सर्दियों की वजह से कोई भी उन्हें वहां ले जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक गाइड तैयार हुआ और ये तीनों अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। पहाड़ों की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते भर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और तापमान तेजी से गिर रहा था। सोर्स 50 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां से टियानोपोलो भेड़ों का शिकार किया जा सकता था। ये जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें घोड़ों का सहारा लेना पड़ा। शिकार के लिए उन्होंने अपनी राइफल्स तैयार की और निशाना साधा। कुछ भेड़ों का शिकार करने के बाद वे वापस अपने अस्थायी कैंप में लौट आए। वहां उन्होंने अपने शिकार की खुशी में पार्टी की, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर उनके लिए कितना कठिन होने वाला है। अगले दिन सुबह हुई और उन्होंने वापस लौटने की तैयारी की। 50 किलोमीटर का सफर बेहद लंबा था और रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मौसम ने करवट ले ली। बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि रास्ता पूरी तरह गायब हो गया। उनका वाहन बर्फ में फंस गया और उसे निकालना नामुमकिन हो गया। इस स्थिति में उन्होंने एक पुराने मिलिट्री ट्रक का सहारा लिया। यह ट्रक पूरी तरह से खुला हुआ था और आरामदायक नहीं था, लेकिन यह उनका आखिरी विकल्प था। जैसे ही ट्रक रवाना हुआ, तूफान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। ट्रक बार बार बर्फ में फंस रहा था और उसे निकालने के लिए उन्हें हर बार बर्फ हटानी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में उनका समय और ऊर्जा दोनों खत्म होते जा रहे थे। धीरे धीरे वे उस जगह पर पहुंच गए जहां से आगे का रास्ता पूरी तरह से गायब था। चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ ही दिख रही थी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। इस सर्दी में सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उनके पास खाना खत्म हो चुका था और वे लगातार कमजोर हो रहे थे। किसी भी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। क्ले ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने बैटरी को रगड़कर चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रक्रिया भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। ट्रक में बैठे सभी लोग ठंड से कांप रहे थे। गाइड्स ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन जलाने के लिए ज्यादा सामान नहीं था। आखिरकार उन्होंने हेलीकॉप्टर से मदद मंगवाने का फैसला किया। क्ले ने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर न आया तो वह मदद के लिए पैदल ही निकलेगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और दोपहर को हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंचा। सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। हेलीकॉप्टर ओवरलोड हो चुका था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ान भरने लगा, वह संतुलन खोने लगा। कुछ ही देर बाद वह पहाड़ों के पास क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के क्रैश होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल हो गए और कुछ की मौके पर ही मौत हो गई। डेनी का बेटा विलियम गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी पसलियां टूट चुकी थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। क्ले ने अपनी एक आंख खो दी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। अब उनके सामने नई चुनौती थी। ठंड, चोटें और खाने पीने की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। उनके पास सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। क्ले और गाइड ने फैसला किया कि वे मदद की तलाश में पैदल निकलेंगे। रास्ता बेहद कठिन था और बर्फ इतनी गहरी थी कि चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। 1.5 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद वे एक मिलिट्री आउटपुट तक पहुंचने में सफल हुए। वहां मौजूद सोल्जर्स ने उनकी मदद की और उनकी लोकेशन पर पहुंचकर बाकी बचे लोगों को भी बचा लिया गया। यह यात्रा इन तीनों के लिए एक सबक बन गई। ये न केवल उनके साहस और जीवटता की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए इंसान को कितना मजबूत होना पड़ता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों को सुन सकें।